देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आप देश के इतिहास में इतना लज्जित किसी ने भारत को नहीं किया जो मोदी जी ने किया है। तब ये सिंधिया कहते थे स्वराज तुम्हारे हाथ खून से लगे हुए हैं, तुमने किसानों का खून किया है। आज वो हाथ धुल गए, आज बीजेपी में पहुंच गए तो उनके हाथ खून से नहीं लगे। गद्दारों को यहाँ पर जनता माफ नहीं करेगी। और ये चंबल की धरती है, चंबल के लोग धोखा देने वाले गद्दारों को कोई माफ नहीं करते। पैसे को क्या, वो तो चाय वाले थे ना, चाय वाले बने रहते। कांग्रेस की आंधी है, इस बार भाजपा नहीं टिकने वाली है। मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी को लग रहा है कि ग्वालियर से सुनील शर्मा इस बार बहुत बड़ी तादाद से जीतने वाले हैं, तो वो सुनील शर्मा को हराने के लिए मन बना के आ रहे हैं कि आदिवासी और हरिजनों के साथ मूता जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक नारा चल रहा है कि मामा तो गयो जी के साथ, राहुल जी के साथ, प्रियंका जी के साथ, ये तमाम लोग 16 फूफा मतलब 16 लोग मुख्यमंत्री बनने को घूम रहे हैं। क्या शिवराज सिंह चौहान को इस बात का डर है कि वो इस बार मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे? तब मामा कहाँ था? मामा के राज में अत्याचार के सिवाय और झूठी घोषणाओं के अलावा शिवराज सिंह पे कुछ नहीं है। राहुल जी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं और कमलनाथ जी के साथ हैं और सुनील शर्मा जी के साथ हैं। नमस्कार, मैं उदय, इसमें आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकतंत्र टीवी। दरअसल भारत की हृदय यानी कि मध्य प्रदेश की धरती पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और मध्य प्रदेश की उपराजधानी ग्वालियर कही जाती है। इस वक्त हम लोग ग्वालियर में हैं। अब सवाल इस बात का है कि दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम किला पे हो रहा है। आप यहां से देख सकते हैं, ठीक हमारे पीछे जो है वो पूरा किला का एरिया है जहां नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण जो है वो डिलीवर करेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा अहम सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है सुनील शर्मा, उनको हराने के लिए नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं या प्रद्युम्न सिंह तोमर को जिताने के लिए नरेंद्र मोदी आ रहे हैं? जैसे में ग्वालियर के तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, उनसे लगातार जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है और धरातल पर दरअसल किसकी लहर है। चलिए शुरुआत करते हैं आपसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल शर्मा है। मध्य प्रदेश में और ग्वालियर विधानसभा में आज की डेट में मोदी जी आ जाए, पूरा कैबिनेट मंत्रिमंडल ले आए, उसके बाद भी प्रद्युम्न सिंह जी को चुनाव नहीं जिता सकते, भाजपा को चुनाव नहीं जिता सकते। यहाँ से इस बार 15 ग्वालियर विधानसभा से सुनील शर्मा 50,000 से अधिक मतों से चुनाव जीत करके मध्य प्रदेश की विधानसभा को सुशोभित करेंगे। नरेंद्र मोदी जी आ रहे, किस तारीख को ग्वालियर पे संबोधित करेंगे? अरे देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आप देश के इतिहास में इतना लज्जित किसी ने भारत को नहीं किया जो मोदी जी ने किया है। झूठ के सिवाय कोई काम नहीं। बहुत हुई महंगाई की मार। अब किसे मोदी सरकार 500 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में बिक रहा है। 70 रुपए का डीजल जो 30 रुपए में, वो रामदेव बाबा जो वादा करता था मोदी जी, वो 108 रुपए का डीजल बिक रहा है। महंगाई से जनता त्राय कर रही है। अरे मामा पैर धो रहे हैं, पी रहे हैं पैर धो के भैया। मामा जब उसको बीजेपी का आदमी किसी आदिवासी से मूतता है तब उस पर कार्रवाई नहीं होती। आम देश में अराजकता है, कानून नाम की चीज नहीं है। छोटी छोटी 8-8 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, आदिवासी और हरिजनों के साथ मूता जा रहा है। एक सागर के अंदर गरीब महिला के सामने उसके पुत्र की हत्या कर दी गई। माँ को और बेटी को लातों से रौंदा गया। तब मामा कहाँ था? मामा के राज में अत्याचार के सिवाय और झूठी घोषणाओं के अलावा शिवराज सिंह पे कुछ नहीं है और मोदी जी पे कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन जैन। हाँ, कैसे देख रहे मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी को लग रहा है कि ग्वालियर से सुनील शर्मा इस बार बहुत बड़ी तादाद से जीतने वाले हैं, तो वो सुनील शर्मा को हराने के लिए मन बना के आ रहे हैं कि हम प्रद्युम्न जी का साथ देंगे, क्योंकि सिर्फ ग्वालियर विधानसभा में ही आ रहे हैं। इतने बड़े नेता है सुनील शर्मा इतने बड़े नेता हैं। सुनील शर्मा के नरेंद्र मोदी उसकी सुनील शर्मा जी नेता नहीं है। सुनील शर्मा जी जनता के बेटा हैं, ग्वालियर के बेटे हैं और इस बार की ग्वालियर ने तय कर लिया है कि अपने बेटे को जिताएंगे, नौटंकी बाजों को, बिकाऊ लालों को, भ्रष्टाचारियों को हराएंगे। दिल्ली से मोदी जी आ रहे हैं, आप आरोप कह रहे हैं कि हराने, तो क्या इतनी बड़ी छवि, इतना बड़ा जो है आप कह रहे हैं कि सुनील शर्मा जी को हराने के लिए मोदी जी आएंगे? नहीं, सुनील शर्मा जी को हराने के लिए आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो उनके लिए आ रहे हैं, सिंधिया जी के लिए।
और सिंधिया जी के स्कूल का उद्घाटन करने आ रहे हैं, उसमें कोई फंक्शन है उसमें आ रहे हैं। लेकिन मेरा मोदी जी से भी निवेदन है और कि कल तक वही सिंधिया जी मोदी को पानी पी पी कर कोसा करते थे, आज उन्हीं की शोभा बढ़ाने आ रहे हैं और मोदी जी का मध्य प्रदेश में कहीं कोई प्रभाव अब नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मोदी जी को भी जनता 10 साल में पहचान गई है। अभी मोदी जी गली गली गए थे कर्नाटक में, क्या हुआ? जनता ने मोदी जी को नकार दिया, भाजपा को नकार दिया और वही हालत आज मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है, शिवराज को नकार दिया है, मोदी को नकार दिया है और इस बार की मध्य प्रदेश की पूरी जनता कमलनाथ जी के साथ जा रही है। चलिए एक बार डिजिटल वोटिंग कर लेते हैं हम लोग, दरअसल फिजिकली वोटिंग कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ तमाम लोग हैं, दोनों पक्षों के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी के समर्थक भी हैं और कमलनाथ जी के, राहुल जी के, प्रियंका जी के तमाम समर्थक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे वो हाथ उठा दीजिएगा, जो उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे वो भी हाथ। लेकिन सबसे पहले चलिए सबसे पहले एक बार दीपक जी चारों बगल दिखा दीजिए। दर्शक जिस तरीके से लगातार रोड पे जो है सैकड़ों की संख्या में लगातार दोनों पक्षों के लोग हमारे साथ मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी प्रद्युम्न सिंह तोमर को जो वोट करेंगे एक बार हाथ उठा लीजिए, बीजेपी को वोट करेंगे एक बार हाथ उठा लीजिए। ये तस्वीर दिखा दीजिए। ग्वालियर का सबसे बड़ा रुझान है। ग्वालियर 15 से जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है सुनील शर्मा जी और प्रद्युम्न सिंह तोमर के लिए हाथ उठाया गया है। चलिए एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए भी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सुनील शर्मा जी के लिए एक बार वोटिंग कर दीजिए। कौन कौन उनके साथ मौजूद हैं? बड़ी संख्या में देखिए, लहर दो पक्षों का माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो लहर है वो इस प्रकार आप देख सकते हैं, हाथ उठाए रखिएगा, कि सुनील शर्मा के साथ यानी कि कमलनाथ जी के साथ, दिग्विजय जी के साथ, राहुल जी के साथ, प्रियंका जी के साथ, ये तमाम लोग ग्वालियर 15 से लोग, यही बात है ना जी? राहुल जी के साथ हैं, हम राहुल जी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं और कमलनाथ जी के साथ हैं और सुनील शर्मा जी के साथ हैं। हाँ, ये बात है, बिल्कुल सत्य है, सुनील शर्मा जी के साथ है, कमलनाथ जी। लहर 100% लहर है यहाँ। बिल्कुल 100%, 120%। लहर चल रही है, कांग्रेस की आंधी है, इस बार भाजपा नहीं टिकने वाली है। इस बार मोदी, शिवराज सबकी मध्य प्रदेश से सफाई होगी। मामा तो गयो, मायो तो गयो। गद्दारों को यहाँ पर जनता माफ नहीं करेगी। मामा तो ये सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब ये सिंधिया कहते थे शिवराज तुम्हारे हाथ खून से लगे हुए हैं, तुमने किसानों का खून किया है। आज वो हाथ धुल गए, आज बीजेपी में पहुंच गए तो उनके हाथ खून से नहीं लगे। पहले जब कांग्रेस में थे सिंधिया जी तो कहते तुम्हारे हाथ शिवराज खून में लगे हुए, खून भरे हाथ। आज खून मिट गया है, आज केवल सिंधिया कह रहे हैं तुम्हारे हाथ धुल गए। ऐसा नहीं होगा, ये चंबल की धरती है, चंबल के लोग धोखा देने वाले गद्दारों को कोई माफ नहीं करते। मंत्री दिए मगर चंबल में, ग्वालियर विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ। 3 बार केंद्रीय मंत्री दिए, 2 बार, 3 4 बार स्टेट के मंत्री दिए। क्या विधानसभा 15 नंबर में क्या विधानसभा में विकास है? देखिए मोदी जी आ रहे हैं भाई, प्लेन भाई हेलीकॉप्टर द्वारा हेलीपैड बनाए गए हैं गुरुद्वारे पे, फिर रोड शो करते हुए हवाई अड्डा जाएंगे। ये लोकतंत्र के खिलाफ है कि लोकतंत्र के समर्थन में है? तो खुश होना चाहिए मोदी जी आ रहे के लिए खुश होंगे, हम तो बर्बाद हो रहे हैं। ये करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, जनता का हो रहा है। क्या मोदी जी अपनी जेब से निकाल के लाए थे क्या उस पैसे को? मोदी जी ने क्या पैदा करा था उस पैसे को क्या? वो तो चाय वाले थे ना, चाय वाले बने रहते, चाय वाले बने रहते, ये चाय वाले बने रहते। चलिए देखिए, जेपी नड्डा जो न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने एक डिप्लोमेटिक चाल चला है। ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा। उन्होंने 7 मंत्री सांसदों को मैदान में उतारा है पूरे मध्य प्रदेश में। अब सवाल इस बात का है कि उनका क्या होगा? ये सवाल वजूद तो मालूम पड़ा है, दूसरे के क्षेत्र में जाके काटा पीटी करके, खरीद के, बेच के, तोड़ के, अब अपने क्षेत्र में जाओ, तुम्हारी जनता तुम्हारे क्षेत्र में तुम्हें लाइक करती है, तुम्हारी औकात सामने आएगी कि तुम इस काबिल है कि नहीं। अंगूठा छाप शासन कर रहे हैं और पढ़े लिखे उनकी गुलामी कर रहे हैं। बाबे मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी। कानपुर में बाढ़ आई थी तो स्टेटमेंट था मोदी जी का कि आप कितने भाग्यशाली हो,
आपके द्वार गंगा जी आई है, लोग तो गंगा जी के पास जाते हैं, वो रोते बिलखते हैं, उनका सामान बह रहा और जो खुश होकर ताली बजा रहा। आप कितने भाग्यशाली हो कि आपके द्वार पे गंगा आई है। नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर नेता, मोदी का सबसे बड़ा चहेता, उसको मैदान में उतारा है कैलाश विजयवर्गीय। क्यों उतारा मैदान में? आज इतने साल से नरेंद्र सिंह तोमर मंत्री, मोदी को लगा कि ये तो सीनियर मंत्री है, ये तो कोई ऐसा तो नहीं है कि मेरे पीछे पड़ जाएगा कि सब प्रधानमंत्री का दावेदार नरेंद्र सिंह तोमर होगा। तो ऐसे आदमी को विधानसभा लड़वा दो और विधानसभा लड़वाने के बाद उसको खत्म कर दो, क्योंकि चुनाव हार जाएगा। उसने अपने क्षेत्र में कुछ नहीं किया। जिस लोकसभा के अंदर वो सांसद रहा, उसी सांसद क्षेत्र के अंदर वो विधायक का चुनाव लड़ रहा है। दिमनी सीट के अंदर दिमनी के वहां के लोग, दिमनी के जनता वो कह रही है अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब बढ़िया चुनाव में आया है, अब बताएंगे। तो सौभाग्य होना चाहिए ना सौभाग्य नहीं। एमपी के जनता का, मध्य प्रदेश का केंद्रीय मंत्री। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इंडिया लेवल का 5वां आदमी एक विधायक का चुनाव लड़ रहा है। यहाँ पर क्या करो, सिंधिया को भी चुनाव लड़ाया जा रहा है। यहाँ पर राजा केवल सिंधिया ने जी ने पार्टी छोड़ी है, केवल अपने स्वार्थ के लिए छोड़ी है। सिंधिया ने केवल अपनी पार्टी छोड़ी है। कोई कमलनाथ सत्य का साथ देते हैं, असत का साथ नहीं देते हैं। सिंधिया जी असत के लिए उनसे दबाव देते हैं। उन्होंने मना कर दिया मैं असत के साथ हूँ। की बात नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं। कितने सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र सिंह अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कितने सारे सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, कितने सारे केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और अभी कितने सारे लड़ेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अमित शाह को भी यहीं से लड़ना पड़ेगा, जेपी नड्डा को भी लड़ना पड़ेगा। ये इसमें सौभाग्य, मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह लड़ेंगे चुनाव। भारतीय जनता पार्टी की यही हालत है कि हो सकता है कि 2-2, 3-3 सीटों से नरेंद्र मोदी को भी चुनाव लड़ना पड़े, क्योंकि ये देश का दुर्भाग्य है। ये भाई हमारे साथी ने कहा। हाँ, मोदी को चुनाव लड़वा रहे हैं। हाँ, लड़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में हालत खराब है, मध्य प्रदेश में हालत बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी का 2 अंकों में आना बहुत मुश्किल है। अगर वो 2 अंकों में आती है तो ये सौभाग्य होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। सरकार बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो मोदी जी को ही चुनाव लड़ना पड़ेगा और नेताओं को भी लड़ना पड़ेगा। वो चाह रहे हैं कि हम एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ लेंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। इसीलिए उन्होंने सांसदों को और मंत्रियों को उतारा है। अभी तो और सांसद और मंत्रियों को उतारने की तैयारी चल रही है। विरोध करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो बहुत तेज से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारी बहनें हमें बहुत याद करेंगी हमारे जाने के बाद। क्या शिवराज सिंह चौहान को इस बात का डर है कि वो इस बार मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे? ये भी सवाल है। चलिए, जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि शिवराज सिंह का जो वीडियो वायरल हो रहा है कि मुझे बहनें याद करेंगी, वो समझ गए हैं कि मामा इस बार की जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक नारा चल रहा है कि मामा तो गयो, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ने 16 फूफाओं को जगह दे दी है। 16 फूफा मतलब 16 लोग मुख्यमंत्री बनने को घूम रहे हैं। अभी तो वो चुनाव लड़ने के नाम पर मुंह फुलाए घूम रहे हैं, तो ये 16 फूफा आ गए हैं। अब शिवराज सिंह जो मामा थे वो हटा दिए गए। लोगों को कौन देगा पैसा? 1,000 कांग्रेस कमलनाथ जी देंगे 1500 रुपए की सम्मान निधि, बच्चों को देंगे 500 रुपए से लेके 1500। अभी आपने वचन पत्र देखा होगा, 25 लाख रुपए का पहली बार स्वास्थ्य के लिए अगर कोई कानून ला रहा है तो वो कांग्रेस ला रही है। स्वास्थ्य कानून जिसमें 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होगा और अगर मौत होती है तो 10 लाख रुपए का बीमा होगा। ये